जनपद बहराइच के तहसील मोतीपुर अंतर्गत चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज नदी उफान पर है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के चलते घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। ग्राम पंचायत जंगल गुलरिहा पूरा डूबा हुआ है और ग्राम पंचायत सुजोली के कई ग्राम जलमग्न हो गए हैं। चहलवा बरखड़िया ग्राम पंचायत के कई ग्राम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तहसील मिहीपुरवा में संभावित बाढ़ के दृष्टिगत प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उप जिलाधिकारी संजय कुमार, तहसीलदार मोतीपुर कानून गो के श्रीवास्तव, लेखपाल अरुण कुमार, रवि कुमार ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सतर्क नजर आए। एडीएम मोतीपुर के साथ ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार निषाद ने ग्रामीणों की सुरक्षा और खाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की। साथ ही बाढ़ पीड़ितों के रेस्क्यू का कार्य शुरू है, जिन्हें सुरक्षित रखने हेतु सेंटर भी बनाए गए हैं। ग्राम प्रधान व मंडल अध्यक्ष बीजेपी राजेश गुप्ता और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार निषाद द्वारा अपने ग्रामीणों के लिए लगातार अथक प्रयास किए जा रहे हैं। बाढ़ के समय जहरीले सांप और बीमारियां घर में प्रवेश करते हैं, जिनके लिए हमारे संवाददाता बहराइच मनमोहन तिवारी ने उप जिलाधिकारी मोतीपुर से किए सवाल। देखिए बाढ़ का खतरनाक मंजर, हमारे संवाददाता मनमोहन तिवारी की बड़ी कवरेज। अध्यक्ष हुआ मौजूदा ग्राम प्रधान सुजौली राजेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपके यहाँ कितने मजरे डूबे हुए हैं? 13 पूर्व डूबे हुए। 13 डूबे हुए। क्या व्यवस्था है उनके लिए? व्यवस्था है, अब उनके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। दूसरे जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वहाँ नाव भेजी जा रही है, उनको बाहर निकला जा रहा है। रहने के लिए भी कोई सुविधा? हाँ, पंचायत भवन पे जो है, जो विद्यालय है उसमें। तो संपर्क आपसे कैसे किया जाएगा? संपर्क बाई फोन हो रहा है। बाई फोन हो रहा है। आपकी टीम भी लगाई गई है? हाँ, एक टीम गाँव में बाढ़ राहत जो है एक टीम बनाई गई जो लगी हुई है। आज हमारे साथ में उप जिलाधिकारी मोतीपुर संजय कुमार जी मौजूद हैं, साथ में मंडल अध्यक्ष बीजेपी व मौजूदा ग्राम प्रधान राजेश गुप्ता जी हैं। आज यहाँ पर सर का आना हुआ है क्योंकि बाढ़ जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। सुजौली के जंगल गुलरिया, बरखड़िया, चहलवा के कई ग्राम जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। सर, स्थिति क्या है ग्राम पंचायत सुजौली और जंगल गुलरिया की? अभी जो लगातार 2 दिन से जो नेपाल में बारिश हो रही थी और वहाँ से पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से कल रात काफ़ी पानी बढ़ा। तो हमारी जो लो लैंड एरिया हैं जंगल गुलरिया और सुजौली, वहाँ पे पानी भरा है। जो वहाँ के मजरे हैं, जैसे जंगल गुलरिया के लगभग 9 मजरे हैं और हमारे सुजौली के लगभग 12-13 मजरे हैं। वहाँ पे पानी भरा है और जनता प्रभावित हुई है वहाँ पे। तो हमने उनके लिए हमारी जो बाढ़ चौकियाँ हैं वहाँ पे उनके रहने के लिए व्यवस्था की है और यहाँ हमने कम्युनिटी किचन जारी किया है। आज खाना बन रहा है, मौके पे मैं खड़ा हूँ, खाना बन रहा है। और जो लोग मजरों से आएंगे यहाँ पे तो उनके लिए सुजौली पंचायत घर में हमने व्यवस्था कर रखी, खाने की, रहने की, दोनों चीज़ों की। सर, रेस्क्यू के लिए क्या चल रहा है? सर, रेस्क्यू के लिए नाव से हम रेस्क्यू कर रहे हैं। हमारे पास 8-10 नावें सुजौली में चल रही हैं, ऐसे ही 4-5 नावें जंगल गुलरिया में चल रही हैं और लोगों को हम सुरक्षित स्थान पे ला रहे हैं और उनके लिए रहने की व्यवस्था भी हमने की हुई है। सर, क्या खाने पीने की सबकी व्यवस्था? सर, कितने लोग अभी तक इसमें जो है फंसे होंगे या उनको रेस्क्यू कर लिया गया? लगभग फंसे होने का तो लगभग जैसे सुजौली में लगभग 800-900 आबादी प्रभावित है और ऐसी जंगल गुलरिया में भी 700-800 प्रभावित हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आदमी को घर छोड़ना पड़े, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियातन के तौर पर लोगों को ये कह रहे हैं कि आप अगर छोड़ के आ जाते हैं तो आपके लिए पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से है। तो सर, ये जो भोजन आप लोग तैयार करवा रहे हैं उनके खाने के लिए, ये सर कैसे पहुँचेगा वहाँ? ये नाव से पहुँचाएंगे। ये जो भोजन है हर मजरे पे हम पैकेट बनवा रहे हैं भोजन के और वो नाव से पहुंचेंगे। और शाम के लिए हमने गुरुद्वारा है, यहाँ पास में गुरुद्वारा है, वहाँ भी हमने 1000 पैकेट शाम के लिए कहा है। तो शाम का जो 3 बजे तक बन जाएगा हमारा गुरुद्वारे में खाना, तो रात के लिए हम वहाँ पहुँचवाएंगे नाव से। तो सर, आपके जो सेंटर बनाए गए हैं, बाढ़ सेंटर, जहाँ पर उनको राहत मिलेगा, वो कहाँ पे है सर? ये एक तो आपका कन्या विद्यालय, प्राइमरी विद्यालय कारीकोट है और एक प्राइमरी विद्यालय बरखड़िया है। इसके अतिरिक्त हमने ये जंगल गुलरिया के लिए आनंद नगर पे एक हमारा विद्यालय है, वहाँ पे हमने व्यवस्था की है। जो भी अगर रुकना चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं? रुक सकता है। उसके रहने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से। सर, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स के लिए हमने MOIC से कहा हुआ है और वो टीम आके और निरीक्षण करेगी। अभी सर, आपत्तियां जैसे अभी कई सालों से बाढ़ आ रही है, थोड़ा ठोकर निर्माण भी हुआ है,
तो क्या लगता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? नहीं, सरकार देखिए उसका बराबर ध्यान दे रही है, ऐसा नहीं ध्यान दे रही है। जैसे अभी चहलुआ में आपका ठोकर का निर्माण हुआ है और हमने जहाँ पे आप लोगों ने बताया था जी। वहाँ के लिए भी हमने अपनी मीटिंग में डीएम साहब को उसमें उनको इतला दी है कि अगली बार जो भी है तो उसमें टीम आके वहाँ के लिए भी आगे के लिए कार्य योजना बनाएगी और आगे के लिए भी जो भी होगा बचाव के लिए काम होगा, बैम्बू पाइलिंग वगैरह होगी। सर किसानों की फसलें काफ़ी बर्बाद हो गई हैं, काफ़ी परेशान है ग्रामीण, क्या उनको सर मुआवजा मिलेगा? पानी कम हो जाने के बाद हमारी रेवेन्यू की टीम और कृषि विभाग की टीम दोनों सर्वे करेगी संयुक्त, और उसमें सर्वे में जो भी रिपोर्ट आएगी वो फिर हम ऊपर भेजेंगे तो उनको मुआवजा मिलेगा, निश्चित रूप से मुआवजा मिलेगा। कृषि निवेश के तहत उनको मुआवजा मिलता है। वो जहाँ जहाँ कटान हो रहा है, जैसे जैसे कटान हो रहा है हमारा सर्वे हो रहा है, हम बराबर उसको भेज रहे हैं ऑनलाइन और उनके खाते में पैसा आ रहा है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी सर बाढ़ पीड़ितों के पास आप लगातार आ रहे हैं, जब से आप यहाँ हैं हमने देखा है लगातार आप बाढ़ पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, तो सर क्या लगता है कि इनको निजात मिल पाएगी, अंततः इनको निजात मिल पाएगी? देखिए प्रकृति पे तो देखिए किसी का जोर नहीं है, प्रशासन अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता है, हम लोग काम करते हैं। पब्लिक को भी इसमें सहयोग देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। बाढ़ के समय हम बराबर ये चेतावनी वगैरह भी देते हैं, बाढ़ के समय वो किनारे पे ना जाएं या नदी के दूसरी तरफ ना जाएं, तो हम लोग बराबर चेतावनी देते रहते हैं और उन चेतावनियों का, उनका निर्देशों का अगर पालन करेंगे तो समस्याएं कम होंगी। सर हमारे यहाँ जैसे सांप काटने से वेनम उपलब्ध नहीं हो पाता है, कहने का मतलब ये है कि उनके टीका के लिए यानी उनके बचाव के लिए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीका उपलब्ध नहीं हो पाता है। सर यदि यहाँ टीका उपलब्ध हो जाए तो ग्रामीणों के लिए काफ़ी सुरक्षित व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि बाढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे सांप का जो जहरीले सांप हैं, पहाड़ी सांप है, उनका आवागमन ज़्यादा हो गया है। तो सर क्या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुजौली इस पर टीकाकरण के लिए आप कुछ करेंगे सर? मैं आपने बताया है, मैं इसके लिए MOIC मोतीपुर से MOIC से कह के और CM साहब को भी एक लेटर लिख के और यहाँ पे व्यवस्था कराऊंगा। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड DTH स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी OTT प्लेटफॉर्म 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।